यकीनन मैं आपसे आज कुछ बात इस तरह से करूंगा कि जितने वीडियो में आ सके प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं देख पा रहा हूं कई लाइफलाइन साथियों को मैं जब वीडियो भेजता हूं, दो दो महीना वीडियो देखते हैं, उसके बाद भी उनको प्लान दिखाना नहीं आता है, लोगों से बात करना नहीं आता। इसके पीछे का कारण मैंने पता किया है। मैंने अपने आप को उनके जगह पे रख के पता किया है कि ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान दिया कि हम जो वीडियो भेजते हैं ना, वो वीडियो सिर्फ सुनते हैं और देखते हैं। उस वीडियो से निचोड़ क्या निकालना है, उस वीडियो से सीखना क्या है, ये कंफर्म नहीं हो पाता है। कई लोगों को मैं वीडियो भेजता हूं, बाद में उनके मोबाइल जब चेक करता हूं तो देखता हूं एक भी वीडियो नहीं है। यकीन मानिए, मुझे कोई भी वीडियो अच्छा लगता है ना, इवन मेरे खुद के वीडियो भी, मुझे पता है कि मुझे किसी नए व्यक्ति को या किसी पुराने व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को या किसी हाउस वाइफ को या किसी मुस्लिम जाति को या फिर मुझे किसी जैन समाज को या हिंदू समाज को, एक किसी को भी, किसी इंजीनियर को, डॉक्टर को क्या वीडियो मुझे दिखाना चाहिए। देखिए, ऐसा डॉक्टर नहीं बनना चाहिए कि पेट दर्द लेके आए तो भी वही गोली, सर दर्द लेके आए तो भी वही गोली, है ना, फ्रैक्चर होके आ गए तो भी वही गोली, आंखें दर्द हो रहा है तो भी वही गोली। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हर एक बीमारी का अलग अलग इलाज है। तो आप जब वीडियोस देखते हैं तो आप उससे रिलेटेड करिए कि ये वीडियो किसके लिए बेहतर है। आप उसे वीडियो के नीचे लिखा है प्लस करके, यदि नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा राइट से लेफ्ट के तरफ नीचे ऑप्शन है ना, उसको स्क्रॉल कर दीजिए, स्लाइड कर दीजिए, तो आपको प्लस पॉइंट दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा सेव फॉर वॉच लेटर। उसको सेव करिए सर, ताकि जब किसी को आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आप उस लिस्ट में से जो उनके काम का चीज है वो दिखाइए, और एक ही वीडियो को 2 4 5 बार देखिए। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस मिनट में, किस सेकंड में कौन सी भाषा, कौन सी लाइन बताई गई है, कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया है। यदि 20 मिनट का वीडियो है, 25 मिनट का वीडियो है, तो हो सकता है 9 मिनट के बाद, 9 मिनट के बाद आपको उनके लायक बातें उसमें हो। जैसे मैं कई लोगों को बताता हूं, कई बार आपने ध्यान दिए होंगे, ग्रुप में डालता हूं, तो दोनों टीम में मैंने ग्रुप में डालता हूं कि भाई इतने मिनट छोड़ के आगे देखें। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। हमें एक चीज बहुत बारीकी से करना है, वो है सीखने में फोकस। ज्यादातर लोग वीडियो सिर्फ देखते हैं, जैसे फिल्म देख के आ गए, ये गलती शुरू से चले आ रहा है सर। फिल्म देखते हैं, फिल्म देखने के बाद, मैं बचपन में मुझे पता है मेरे छोटे दादाजी, एक तो उस समय बच्चों को टीवी वगैरह नहीं देखने के लिए अलाउ नहीं था, फिर भी हम लोगों को छोटे दादाजी जो है एक शर्त पे, एक शर्त कंडीशन पे हमें फिल्म दिखाते थे कि भैया कल सुबह यदि आप मुझे वो कहानी बता सको तो मैं अलाउ कर रहा हूं। सीखने की ललक। मैं जो बात करने वाला था वो है कि सर, सीखने पे फोकस कैसे करना, सीखना कैसे। आपको पता है, एक्स जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी, उनके छोटे बिटिया को एक क्लास अटेंड करवाए थे। उस क्लास में ये सिखाया जाता है कि रीडिंग कैसे करना, किताबें पढ़ना, पेपर पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, तो वो पढ़ना कैसे है। पढ़ाई का भी एक तरीका होता है सर, ट्रेन नहीं दौड़ाते। पढ़ना कैसे कि एक बार पढ़े और दिमाग में बैठ जाए वो चीजें। पढ़ना कैसे, तो हर चीज सीखने के ऊपर फोकस है। मैं कल की मीटिंग की मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा सर। कल का मीटिंग, बहुत सारे लोग जो अपने आप को होशियार मानते हैं, आरसीएम में कुछ नहीं करना है, सिर्फ जबरदस्ती के घसीटे जा रहा है सर, जबरदस्ती, वो लोग कल नहीं बैठे होंगे। क्योंकि बड़ी मीटिंग में वही लोग नहीं बैठते जिन लोग सोचते हैं कि सर मेरे से आरसीएम में बस, आप, मैं तो आरसीएम 5,000 कमाने के लिए ज्वाइन किया है, बस आ जाए हो जाएगा। नहीं होगा सर, 5,000 भी नहीं होगा आपकी कमाई, यकीन मानिए सर। मैंने कल बड़ी मीटिंग में, देखिए पहली बार मुझे इतना शानदार चीजें पता चला कि आरसीएम के डायमंड पिन अचीवर डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब, जो पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नेतृत्व कर रहे हैं सर,
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ आरसीएम नहीं, आरसीएम का तो वो लीडर है ही, लेकिन उनके माध्यम से और भी बहुत सारे कंपनियों के लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। यहां पे माने जाति धर्म वाला लड़ाई नहीं हो रहा है, उनके दिमाग में ये है ही नहीं कि मैं फलाने कंपनी का, तू फलाने कंपनी का, तू कट्टर दुश्मन, मैं कट्टर दुश्मन, ऐसा नहीं है। उनका एक ही है कि यदि आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। उनके प्लेटफॉर्म में वो हर तरह के डायरेक्ट सेलिंग लोगों को लेके आते, इतने एजुकेटेड, इतने समझदार इंसान, 50 लाख के ऊपर पर मंथ कमाने वाला इंसान। सोचिए क्या बोल रहे हैं कल, पता है कि सर हम लोग टीसी छाबड़ा जी के मीटिंग में, आदरणीय ऑनरेबल सम्मान्य टीसी छाबड़ा जी के मीटिंग में हम लोग सुबह 5:30 बजे, सोचिए वो इंसान 5:30 बजे जगते कंपनी के मालिक, सर क्या सोच रखते होंगे सर, क्या सोच रखते होंगे कि जब तक आप लोगों की किस्मत ना चमक जाए ना तो मैं सोऊंगा ना आपको सोने दूंगा। सोचिए, तो वो बोलते हैं कि उस मीटिंग में हम टीसी छाबड़ा जी हमें भी डांट देते हैं। सोचिए 50 लाख के कमाने वाले इंसान भी डांट खाते हैं। समझने की कोशिश करिए, यहां बालाजी यदि आप लोगों को कुछ बोल दे तो 3-4 दिन मुंह फुला के बैठते हैं, 10 दिन आपको बालाजी सर के आप कॉल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच बहुत छोटी है, आपकी जरूरत बहुत छोटी है सर। आपको आगे बढ़ने के बारे में कोई विचार नहीं है। और एक और चीज कल आपने ध्यान दिए होंगे कि एक और चीजें ध्यान दिए होंगे कि उसमें ये दिखाया गया कि इतने बड़े बड़े लीडर भी बारीकी से डायरी बना रहे हैं सर, डायरी बना रहे हैं बारीकी से, और उसमें बहुत सारी चीजें दिखाया गया। सबसे पहला, आप आरसीएम ज्वाइन क्यों किए, उद्देश्य लिखिए। सोचिए वो 50 लाख कमाने वाले इंसान, और मैं तो कहता हूं इसीलिए वो 50 लाख कमा रहे हैं क्योंकि वो हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, सीनियर की बात मानते हैं, सीनियर को बेवकूफ नहीं समझते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मेरे सीनियर मुझसे कम पढ़ा लिखा है, मेरे सीनियर मुझसे हैसियत में छोटा है, मेरे सीनियर मुझसे उम्र में छोटे, ये मुझे सिखाएगा, ये मुझे बताएगा। ऐसी सोच रखने वाले सर, कल को छोड़ने वाला आरसीएम आज छोड़ दे सर। तो सोचिए वो इंसान 50 लाख रुपए कमाने वाले इंसान के पास डायरी है। एक और चीजें आपने ध्यान दिए होंगे, मोनालिसा मैडम टेक्निकल अचीवर, पूरे 1 घंटा उन्हीं के माध्यम से, टेक्निकल अचीवर, सोचिए डायमंड पिन टेक्निकल अचीवर को बिठा के पूरे दुनिया को 1000 लोग जूम मीटिंग में, मोनालिसा मैडम ने कितने प्यार से, कितने शानदार तरीके से सारे चीजें बताया कि सर मेरा ये उद्देश्य है, मेरा जो है आरसीएम सफलता का जो डायरी है, आरसीएम सफलता का जो अलार्म है वो मुझे सेट करना है। अलार्म बजाइए सर, दिमाग में अलार्म बजाइए, उसमें उद्देश्य लिखिए, कुछ पेजेस छोड़ दीजिए, उद्देश्य लिखने के बाद सीखने के ऊपर फोकस कीजिए कि आपको सीखना है। तो उन्होंने बताया कि सर मैं रोज 20 मिनट, अपने डायरी में लिखा कि सर अलार्म है मेरे लिए कि मैं रोज 20 मिनट कोई ना कोई किताब पढ़ूंगा आरसीएम का, डायरेक्ट सेलिंग का, रोज एक एक वीडियो देखूंगा 20 मिनट 15 मिनट रोज एक वीडियो देखूंगा। सुबह उठ के आप एक आरसीएम का एक वीडियो शुरू कर दीजिए, एक किसी सीनियर का वीडियो सुनिए, सुनते सुनते सर आप एक काम कीजिए, यदि गांव में है सुनते सुनते एक हाथ में रखिए और मंजन घिसते रहिए सुबह सुबह, सुनते सुनते सर मुंह धोइए, सुनते सुनते यदि आप गांव में हैं, यदि आप लोटा लेके अंदर बैठ रहे हैं तो बाहर दरवाजे के बाहर मोबाइल चालू करके फिर अंदर बैठ के आप सुनते रहिए और अपना नित्य क्रिया करते रहिए। आप कहते सर मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम है सर, सोचिए तो टाइम ही टाइम है। जब हम सर, आज हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि सर ये सब काम हम कर चुके हैं। सुबह सुबह की बड़ी मीटिंग में जब हम बैठते थे सीखते थे सर, सीखने के ऊपर फोकस किया सर, और इतना सीखा इतना सीखा। आप, मैं इसमें कोई भी साथी प्लीज ये ना समझे, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, कोई भी साथी ये ना सोचे कि बालाजी अपने बड़प्पन दिखा रहा, नहीं, मैं बालाजी शब्द एक नाम है, बाकी एक इंसान की बात कर रहा हूं सर, एक इंसान की। सोचिए आप कह रहे हैं कि सर मेरे से लोग नहीं जुड़ते, मेरे से लोग नहीं जुड़ते, लेकिन सीखने पे मैंने इतना फोकस किया, एक व्यक्ति, मैं शब्द नाम का एक व्यक्ति इतना फोकस किया, एक बंगाली इतना फोकस किया, सीखने में इतना फोकस किया, इतना फोकस किया, अभी भी सीखता हूं, अभी भी सीखता हूं, इतना फोकस किया सर, एक व्यक्ति को कम से कम 1200 किलोमीटर दूर फोन पे समझा के, 40 किलोमीटर दूर दुकान पे जाके खरीदारी करवा के आईडी लगवा रहा हूं सर, जिसको मैं जानता तक नहीं हूं सर। और आप कह रहे हैं सर मेरे से लोग नहीं जुड़ते, मेरे मोहल्ला पड़ोसी नहीं जुड़ते,
क्यों जुड़ेगा सर? वो क्यों जुड़ेगा? आप बताइए, आपके जैसे एक इंसान से आप जुड़ना चाहेंगे? बताइए, आप जैसे इंसान, आप किस लेवल में उस जैसे एक इंसान से आप जुड़ना चाहेंगे? मेरा एक और फोकस रहता है सर, मेरे जूनियर कभी भी गर्व से कहे कि सर मेरा सीनियर, किसी भी दूसरे टीम जब बात करे ना तो वो बोल सके कि मेरे गुरु, मेरे सीनियर फलाने व्यक्ति है। तो अपने आप को मैं उस लेवल तक जाने के लिए कन्वर्ट कर रहा हूं, ताकि एक आइडल बन सकूं। तो उनका मोनालिसा मैडम जी का यही काम था कि मैडम आप क्यों सीख रहे हैं, उद्देश्य क्या है? सुरेंद्र वत्स साहब ने जब पूछा कि आप क्यों सीख रहे हैं, उद्देश्य क्या है, आप क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं सर? मैडम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सारे किताबें आप क्यों पढ़ रहे हैं? बिना पढ़े भी तो लोग आरसीएम में डायमंड बने हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज जमाना चेंज हो चुका है, आज आइडल का जमाना है, आज स्पीकर का जमाना है, आज बोलने वालों का जमाना है सर। आइडल बनाते हैं। आपको यदि आइडल बनना है तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा सर, आपको बिजनेस करना सीखना पड़ेगा, आपको लोगों की मेंटालिटी से कैसे जवाब देना है वैसे सीखना पड़ेगा। सिर्फ प्लान दिखाने से आरसीएम नहीं ज्वाइन करेगा सर, नहीं करेगा। आपको ये आना चाहिए कि प्रोडक्ट के बारे में कैसे डिस्कस करें, आपको ये आना चाहिए कि किस तरह से हम सामने वाले से बिहेव करें। सामने वाला आप प्लान दिखाने गए, सामने वाला आपके सामने बाबू बन के एक पैर के ऊपर एक पैर रख के बैठे हैं, अपने आप को हम बड़े समझ के कि हम पढ़े लिखे ज्यादा है या हम कोई बड़े अधिकारी है, ऐसा सोच के सामने वाला बैठा है और आप छोटू बन के उनको प्लान दिखा रहे हो, सर नहीं जुड़ेगा वो, गारंटी। वो जिस लहजे में बैठे हैं ना सर, उसी लहजे में आपको भी आना पड़ेगा। वो यदि पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठे तो आपको भी पैर के ऊपर पैर चढ़ा के ही उसके सामने बराबरी, क्योंकि यू आर द बिजनेसमैन। आप एक बिजनेसमैन है, छोटू नहीं है सर। किसी का ऑर्डर लेने के लिए किसी होटल में आप वेटर का काम नहीं कर रहे सर, कि सामने वाला कुछ बोल दे रहा है उसको जी सर जी सर जी सर जी सर बोल के आप ठीक है सर कोई बात नहीं देख लीजिएगा यदि कभी ज्वाइन करना हो तो। सर आप इतना सीखिए कि आप सामने वाले के सामने बैठे प्लान दिखाए, मजाल सामने वाले की कि आपकी मजाक उड़ा ले वो। पीठ पीछे कोई भी कुछ भी कर सकता है सर। पीठ पीछे तो मेरे परिवार के लोग भी मेरी खिल्ली उड़ाते हैं सर। पीठ पीछे की बात नहीं है, सामने उड़ा के दिखाए। आप इतना नॉलेजेबल होनी चाहिए कि पीठ पीछे नहीं, सामने किसी की हिम्मत ना हो। क्योंकि आप किसी को क्या देने के लिए जा रहे हैं सर? स्वास्थ्य देने जा रहे हैं सर। कचड़ा टूथपेस्ट सामने वाला यूज कर रहा है सर। एक हल्दीराम का नमकीन भी वो यदि वो खा रहा है, कितनी अच्छी महंगी नमकीन क्यों ना, उसमें पाम ऑयल लिखा हुआ है सर, पाम ऑयल लिखा हुआ है। यदि आप कचड़ा सामान सामने वाला खा रहा है, आप उसको शुद्ध सामान देने जा रहे हैं सर। और यकीन मानिए सर, 80,000 के मोटरसाइकिल में आप 10 रुपए की मिक्स पेट्रोल नहीं भर सकते सर। भर सकते हैं क्या कि सर 10 रुपए की मिट्टी की तेल उसमें डाल दिया हो 1 लीटर में, आपने डाला हो? नहीं ना। तो जब आप 80,000 के मोटरसाइकिल में आप कचड़ा तेल नहीं डाल सकते, तो ये अनमोल बॉडी में आप कुछ भी डाले जा रहे हैं सर, कुछ भी। और कई लोग क्या बोलते पता है सर, ये सस्ता मिलता है वो महंगा मिलता है। अरे भैया, साल भर खरीदो, ये फ्री होने लगेगा आपका, फ्री होने लगेगा आरसीएम का सामान। साल भर खरीदो तो सही, फ्री होने लगेगा। तो सामने वालों को ये नॉलेज आपको देना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा सर। आपको सेलिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप आरसीएम, यदि आरसीएम में आए हो तो आरसीएम के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है सर, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस। तो भाई ये दो शब्द में तो कहीं ना कहीं लेन देन की बात है ना सर, लेन देन की बात है ना सर। तो आपको लेन देन आनी चाहिए ना, आपको सेल करना आना चाहिए ना, सामने वालों को सेल करना आना चाहिए ना। आप अपने हिसाब से 10 प्रोडक्ट, कई लोगों के पास किट नहीं होता है, कई लोग प्लान दिखाने जाते हैं सर, उनके घर में लोग आते हैं और उनके पास 2000 का एक्स्ट्रा सामान नहीं होता है सर। और जब 2000 का एक्स्ट्रा सामान नहीं होगा, आप यकीन मानिए सर, यकीन मानिए, किसी दुकान में आप जाइए, कपड़े की दुकान में, वो 1 या 2 पीस दिखा के बोलते भैया लेना हो तो बताओ, नहीं तो फालतू टाइम पास क्यों कर रहे हो। आप उस दुकान से चिढ़ के बाहर निकल के आ जाओगे। लेकिन दूसरे दुकान पे जाओ, बोलता है भैया एक काम करो, आप मत लेना, बहन जी आप मत लेना, लेकिन ये साड़ियां देख तो लो, मुझे दिखा लेने दो कि मेरे दुकान में है क्या। तो 10 से 25 साड़ी यदि वो बिछा देता है सामने, तो एक तो पसंद आ ही जाता है सर।
तो आप जब किसी को प्लान दिखाते उस समय भी यदि आप 25 प्रोडक्ट सामने दिखता है तो 2 प्रोडक्ट तो भले ही वो मेंबरशिप नहीं लेगा, आरसीएम बिजनेस शुरू में समझ में नहीं आ रहा, नहीं करेगा, लेकिन 2-4 प्रोडक्ट लेके यूज करने की कोशिश करेगा कि नहीं यार प्रोडक्ट में दम है कि नहीं, देख लू जरा, तो आपकी सेलिंग बढ़ा सर। रोज का टारगेट होना चाहिए आपके पास, रोज रोज का टारगेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है, ये पता होना चाहिए सर। दूसरा क्या फायदा आप देने जा रहे हैं? पहला स्वास्थ्य। मैं किसी को कई बार कई लोगों को बोला, मैंने कहा काम करो भाई, 2 करोड़ रुपए दे रहा हूं, एक आंख निकाल के दे मुझे। हमारे बीच में जो जितने साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखे ऐसा कोई साथी है 2 करोड़ 2 आंखें निकाल के दो, दोगे? दोगे? नहीं ना। 80,000 के मोटरसाइकिल के साथ आप उसको पोंछते हैं, धोते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, उसको इंजन ऑयल टाइम टू टाइम देते हैं, उसको आप पेट्रोल शुद्ध डालने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे चीजें 80,000 के मोटरसाइकिल के साथ आप कर सकते, इस अनमोल बॉडी के साथ क्यों नहीं करते? कुछ भी ठूसे जा रहा है सर, कुछ भी मार्केट से, बस जीभ कंट्रोल में नहीं है। और अपने आप को आप समझते कि आप पढ़े लिखे हैं, गमार से बदतर है सर। आप गमार से बदतर है यदि आप इस अनमोल बॉडी में कुछ भी डाल रहे हैं और उस 80,000 के साथ, 80,000 के मोटरसाइकिल के साथ आप मोह माया दिखा रहे हैं। समझने की कोशिश है सर, जिसको समझ में आ जाए अच्छी बात, नहीं तो मजाक तो भाई दुनिया उड़ा रहा है, और दुनिया क्या उड़ाए वो भी हम सोचे तो फिर दुनिया को क्या काम है सर? दुनिया को दुनिया का काम करने दो ना, आप अपना काम करो। दूसरा क्या फायदा देने जा रहा है सर? सामने वाले को वो 55 रुपए लेके टूथपेस्ट खरीदने मार्केट में जा ही रहे थे सर, आपने दुकान मोड़ा, उसका रास्ता मोड़ा, आपने आरसीएम से हर्बल टूथपेस्ट दिया और 55 की जगह 42 रुपए में सामने वाले ले रहे हैं सर, 13 रुपए का फायदा कराने जा रहा है सर। छोटू हमें होना चाहिए कि सामने वालों को होना चाहिए सर? क्या महसूस होना चाहिए? इसीलिए बोलते हैं यहां दम होनी चाहिए सर, यहां दम होनी चाहिए, जिगरे में दम होनी चाहिए, तब बात कर पाएंगे सर। और दम तभी होगा जब आप स्वयं यूज करेंगे। आप खुद हर महीना 200 का सामान लेके आते हैं, मर मर के 200 का सामान आप लेके आते हैं, 2-3 महीने में आप 1 महीना सामान खरीदते हैं, तो दम कहां से आएगा सर? कहां से आएगा? हाँ, कुछ गमार लोग ये भी बोलते, अरे भैया तुम्हारे वो बीमारी ठीक हो गया क्या? अरे उसकी बीमारी 10 साल से चला आ रहा है और ये 2 महीने के साधा हल्दी नमक मिर्ची बदलने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगा क्या? ठीक हो जाएगा? 1 साल दूध पीने से कोई पहलवान बनता है क्या सर? 1 साल पढ़ने से कोई कलेक्टर बनता है क्या सर? तो आरसीएम बिजनेस में लोग 2-3 महीने में रिजल्ट क्यों देखना चाहते हैं कि 2-3 महीने में रिजल्ट चाहिए मुझे, करोड़पति 2-3 महीने में बनना है मुझे? कैसे? हाउ? है संभव? और कई लोग बोलते हैं मेरे मामा जी ने किया था, मेरे चाचा जी ने किया था। सर वो शुद्ध हिंदी में बताओ, उन्होंने घंटा उखाड़ा था। शुद्ध हिंदी में सुन लीजिए, उनको मेरे तरफ से बोलिएगा कि तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे चाचा जी जो आरसीएम कर चुके थे, असफल है ना, ये जोड़ने वाले कंपनी में ज्वाइन किए थे, असफल है ना, तो उन्होंने घंटा उखाड़ा था, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया इसलिए असफल है। क्योंकि कंपनी जिंदा है, लोगों को पैसा दे रहा है, तो तुम्हारे मामा जी को यदि पैसा नहीं आ रहा है तो गलती पूरी तुम्हारे मामा जी के 110% है। अब गलत इंसान की सलाह लोगे कि सक्सेसफुल इंसान की सलाह लोगे, ये आप निर्णय लो। दम होनी चाहिए सर ये सब बात बोलने के लिए। है दम? किसी मामा चाचा काका बुआ को, पड़ोसी भाई को, मामा फलाने व्यक्ति को जवाब देने के लिए आपके पास हिम्मत हो? सर आप वो जमाना नहीं रहा, अब आई टू आई कांटेक्ट करके बात करना होता है सर। आपकी आंखें झुका, सामने वाले से बात करते करते, प्लान देते देते आपकी आंखें झुका, मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है सर, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए आप झुक के आ गए सर। तो हमें समझने की आवश्यकता है सर। आज आरसीएम बिजनेस में 23 साल से सर एक और फायदा आप देने जा रहे हैं सामने वाले को। आज मैं तो कहता हूं सर, मैंने हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में लेटा हुआ है, उस समय भी यदि उस आदमी ने आईडी लगा लिया और अगले 1-1.5 साल में उसके नीचे एक लाइन में, 1-1.5 साल में एक लाइन में यदि 1 लाख पॉइंट हो गया सीनियरों के माध्यम से, तो उसके परिवार में से जो नॉमिनी है वो नॉमिनी वहां से शुरू कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं सर? सुना सलोनी मैडम, कर सकते हैं कि नहीं?
बिल्कुल कर सकते, क्योंकि आप स्वयं इसका उदाहरण है सर। मैं रवि ओपी शर्मा जी की बात नहीं करूंगा, मैं सतीश पंडित जी के, आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी की बात नहीं करूंगा, मैं भगवती लाल त्रिपाठी जी के सुपुत्र प्रभात मणि त्रिपाठी जी की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा बहुत आसान। 1.5 साल पहले प्रदीप धाकड़ नाम से आईडी लगाई गई थी, उसके बाद उन्होंने काम कुछ नहीं किया, एक आदमी से प्लान नहीं बताया, एक आदमी की मेंबरशिप नहीं लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 1-1.5 साल में लगभग 1 लाख के ऊपर पॉइंट पीवी बना। वहीं से पिछले महीना मार्च से उनकी बिटिया शुरू किया और 1,30,000 पीवी पे बैठे हैं सर। शुरुआत कहां से किया? 24% से किया है खड़े खड़े। ये सोचने वाली बात है सर। आप किसी के पीढ़ी, अगले पीढ़ी में जाके उसको नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन आरसीएम से आप लाभ देने जा रहा है, तो आरसीएम करना चाहिए कि नहीं सर? दम होनी चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद।